आखिर डोडा को किसकी नजर लग गई? आखिर डोडा में हर टाइम आप देख रहे कोई ना कोई तनाव देखने को मिलता है। कभी अगर बात की जाए तो लॉरी अड्डे को लेकर जो है तनाव देखने को मिलता है, और कभी चौधरी अवैध साहब भी जो है मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। एमएलए महराज मलिक साहब भी आपने मैदान में देखे, काफी रीलें बनी, काफी कुछ देखने को मिला। लेकिन कल से लगभग 20-25 घंटे हो गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक हड़कंप मच गया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वायरल होती है। पहले तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते थे कि बताया जा रहा था कि ये लॉरी अड्डा जो शाहिद साहब है ये उनका बोला हुआ है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले लाइव आकर किसी चैनल के ऊपर शाहिद साहब मलिक ने इसका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि ये मैं ही हूं, और ये जो बात हमारे बीच हुई है, ये मेरा एक ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है, और उसके साथ जो है जो बात हुई है वो कोई सीरियस बात नहीं थी। थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। के लिए फुर्सत नहीं देता हूँ। कोई होगा कैमरे के सामने हीरो ना, तो मैं लाइव टेलीकास्ट में दिखाता हूँ हीरो किसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम शाहिद मलिक है। मुझे 50 करोड़ खर्चना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं। और दूसरी बात नहीं, उतना ही बोलना जितना सैलों के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो ये ना, ये मत मुझे बोलना, मतलब बोलो। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जब मंजर आम पे आती है तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन हमने मुनासिब नहीं समझा कि जब तक इसकी तह में जाया जाए, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि कोई वॉइस को जो है वॉइस शाहिद साहब की बनाई गई हो, किसी और ने किया होगा, तो हम इस चीज की जो है पुष्टि नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले शाहिद साहब खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि हम जो है मजाक में ये बात चल रही थी, और जिस लड़के से मेरी बात हो रही थी वो लड़का जो है काफी अरसे से लगभग 6 महीने से मेरी गाड़ी चलाता है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि डोडा को किसकी नजर लग गई। डोडा में कोई भी चीज सही ढंग से नहीं हो रही है। आपने देखा एमएलए महराज मलिक घंटाघर के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, शाहिद मलिक साहब के साथ उनका तनाव होता है, उसमें जो है कमेटी बिठाई गई है, क्या कुछ फैसला आता है उसका इंतजार है। काफी अरसा जो है गुजर गया है, अभी तक इंतजार जो है, लोग काफी इंतजार में है कि आखिर वो कमेटी कहां तक पहुंची। लेकिन उम्मीद यही है लोगों की कि आने वाले कल में जो कमेटी बैठी है उसका जो वो तह में जाएगी, सब कुछ सामने नजर आएगा। लेकिन इस पे हम बात नहीं करेंगे। कल की डेट में एक और वीडियो वायरल होती है, अवैध साहब की वीडियो, जो भद्रवा से उन्हें कहा कि एक बार जो है गलती की ही दोबारा नहीं करना। आपने देखा काफी गुस्से में लग रहे थे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि डोडा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आखिर डोडा को किसकी नजर लगी? इससे पहले चुनाव होता है और जिला डोडा की अगर बात की जाए तो 3 कंस्टिट्यूंसी थी, 3 हलके थे, तीनों हलकों में पुरअमन तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है। और चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कभी अड्डे को लेकर बात हो रही है, कभी जनाब गाड़ियों को लेकर बात हो रही है, और तनाव दिन ब दिन जो है बढ़ता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है कि जो ऑडियो वायरल होती है, इस ऑडियो में क्या ये सच में मजाक हो रहा था, या फिर हकीकतन में जिस तरह से ये साफ साफ सुनाई दे रहा है कि जनाब जितना मैं ऊपर हूं उतना मैं नीचे भी हूं, और मैं और भी कुछ कर सकता हूं, और भी कुछ कर सकता हूं। क्या ये मजाक में था? अगर ये मजाक में था तो फिर सोशल मीडिया पर लाने के लिए ये जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये जो ड्राइवर था, ये शाहिद साहब का ड्राइवर था, लगातार शाहिद साहब के साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहा था, तो फिर आखिर इससे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल क्यों की? सवाल बनते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा था कि डोडा में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है।
ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल है। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े लोग उलझ पड़ रहे हैं। और इससे पहले हम लाइव में देख रहे थे कि एक चैनल पे शाहिद साहब आए हुए थे और उनको एक बाहर का एक आदमी लाइव जुड़ता है और उसने साफ साफ एक सवाल पूछा शाहिद साहब से। कहा, जनाब आप कहते हैं कि जो भी होगा खुदा का फैसला होगा, मैं गलत नहीं करता हूं, अगर गलत करूंगा तो ऊपर वाला देखता है। लेकिन उस बंदे ने सवाल पूछा शाहिद साहब से, कहा जनाब आप बड़े भाई हो, गुस्सा नहीं करना, लेकिन ये बताइएगा जहां आपने ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए चार्ज करना था, आपने 25 रुपए किया, ये क्यों? लेकिन शाहिद साहब ने कहा, जनाब मेरा पक्ष जो है मैं बताऊंगा, लेकिन सब कुछ ठीक चलने का मकसद यह है कि जनाब जहां पर आपको 10 रुपए लगते हैं वहां पर आपको 15 रुपए देने हैं। और जहां पर इससे पहले कोई ऐसा लीडर नहीं था और नहीं आया होगा, और ना मैंने देखा, शायद आपने देखा होगा या मेरे ख्याल में आपने भी नहीं देखा होगा कि जिस लीडर ने बड़ी सिटी में लोगों के हजूम के बीच फोन किए, जनाब आप आइए इधर, यह अड्डा किसी के बाप का नहीं है, और इस तरह के अल्फाज सामने आते हैं। और उसके बाद मैं यूं कहूंगा कि एमएलए महराज मलिक को लेकर लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए, महराज मलिक को लेकर, और कहीं ना कहीं यह हवा बनती गई जनाब। और उसके बाद साथ में ही एमएलए महराज मलिक ने यह भी कहा जनाब कि हम जो है ये गफले, उन्हें यह भी कहा था कि लगभग 1 या 1.5 करोड़ का गफला होगा जो ओवर चार्जेस हुआ है। उसको लेकर जब एमएलए महराज मलिक ने कहा, और उसके बाद 10 दिनों का अल्टीमेटम था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिनों के लिए यह बताया है कि जनाब 10 दिनों के बाद फैसला आएगा, हकीकत क्या है वो सामने लाई जाएगी। लेकिन उसके बाद काफी अरसा गुजर गया है, अब लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जनाब एमएलए महराज मलिक साहब ने इन चीजों पर ये चीजें कही थी, 10 दिनों के बाद फैसला आएगा, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं आया है और न ही एमएलए महराज मलिक साहब उसके बाद उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कल की अगर बात की जाए, कल एक तो रिकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है उसको लेकर लोग जो है काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं, काफी सारी बातें बता रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर भद्रवा की बात की जाए तो भद्रवा से भी कुछ वीडियो सामने आई है कि एक बार गलती की है, दोबारा नहीं करना। जब आपको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा तो मुश्किलात होगी, ये कुछ बातें जो है सामने निकल के आ रही है। और ये भद्रवा जो है जिला डोडा का सब डिवीजन है और इसमें भी तनाव देखने को मिलता है। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो बात सामने आई उसमें यह भी कहा कि मुझे 50 करोड़ भी जो है खर्च करना पड़े और मैं हरा के रखूंगा। गालबन ये इलेक्शन जो है जो मेटाडोर एसोसिएशन वगैरह का जो है उसका इलेक्शन होने जा रहा है, या होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन तनाव बराबर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें जोर पकड़ रही हैं। आखिर डोडा को किसकी नजर लग गई? छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटा वर्कर हो या फिर एमएलए साहब हो, वो भी लगातार सोशल मीडिया की एक जीनत बन चुके हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ सोशल मीडिया ही तक ये चीजें महदूद है, या फिर इनको कोई जमीनी सतह कोई हल भी देखने को मिले। अगर शाहिद साहब मलिक जो कॉन्ट्रैक्टर है लॉरी अड्डा डोडा का, क्या उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका कोई हल निकल के सामने आए, या फिर गलत वो नहीं है तो उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लग रहे हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अब ये लोग सवाल लगातार लोग जो है सवाल सोशल मीडिया के ऊपर भी, और ऐसे भी बात जब भी 4 बंदे खड़े होते हैं तो ये बात जरूर लगती है। लेकिन बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि डोडा को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। डोडा में जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो हवाएं बाहर जा रही है, जो बाहर से मैसेजेस, जो कमेंट बॉक्स में चीजें देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पे कहीं ना कहीं सवाल डोडा के ऊपर पड़ रहे हैं। और बाहर के लोग ये भी बता रहे हैं जनाब अगर हमारे पास ऐसा जैसा एमएलए होता तो हम भी उसकी पूरी सपोर्ट करते, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे पास ऐसा जैसा एमएलए नहीं है। और यह भी बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जनाब
ये हमारे जो एमएलए महराज मलिक साहब है वो इनको इस तरह से की बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल खुलासा बहुत बड़ा हो सकता है इस पे, लेकिन छोटी मोटी बातें हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं, बड़ी खबर छोटी खबर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन कल से हमने अपने चैनल के जरिए आप तक ये बात नहीं पहुंचाई थी। हमको भी इस चीज में थोड़ा सा डाउट था कि हो सकता है शाहिद साहब हो या ना हो, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने खुलासा किया कि ये मैं ही हूं, मगर मैंने गुस्से में ये बात नहीं की है। मैंने जिस लड़के के साथ बात की है वो मेरा ड्राइवर रहा है, उसको मैंने वक्तन फवक्तन जो है मदद भी की है, और मैंने उसको जो है गुस्से में बात नहीं की है, बल्कि मजाक मजाक में बात की है। अब सवाल ये यहां बनता है, अगर मजाक मजाक में ये बात थी, उनके एम्प्लॉय थे वो लड़का, तो उसने सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया? सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है सामने आई, उससे कहीं ना कहीं अब तनाव पैदा हो रहा है। और खासकर जब ये चीजें सामने सोशल मीडिया के ऊपर आती है कि जनाब हम जो है ये कुछ कर सकते हैं, हम जो वो कुछ कर सकते हैं, इससे बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आम आदमी को इस चीज से फर्क पड़ता है। आम आदमी डरता है, गुंडागर्दी को लेकर बंदा जो है आम आदमी है वो डरता है, वो अपनी बात जो है रख नहीं सकता है, चाहे फिर वो किसी तबके में रहता हो, चाहे फिर वो ड्राइवर हो, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आम आदमी को इन चीजों पे असर पड़ता है। कल की डेट में मुझे एक फोन कॉल आता है, एक बंदा मुझे बता रहा है जनाब मुदस्सिर साहब मैंने एक बाइट करनी है, मैंने एक इंट्रो आपके चैनल के माध्यम से देना है ताकि लोग अवेयर हो। मैंने कहा जनाब वो बताइएगा, उन्होंने साफ साफ कहा जनाब जो भी आदमी आम आदमी होता है वो किसी बड़े पुलिस ऑफिसर या फिर किसी बड़े एमएलए के पास या फिर किसी भी बड़े कदावर शख्सियत के पास जाता है, उसके बाद फोटो खींचता है, स्टेटस रखता है, फेसबुक पे वायरल करता है, उससे आम लोग जो है डर महसूस करते हैं। आम लोग डरते हैं कि जनाब इसको इस पार्टी के बड़े नेता से बनती है तो इससे हमें परेशानी होती है। आम आदमी परेशान होता है कि जनाब इसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, चाहे फिर वो लीगल हो या इलीगल हो। और उन्होंने ये भी कहा जनाब मुदस्सिर साहब हम जो ऑफिसर्स लोग हैं, आम आदमी अगर उनके पास जाता है, उनको अगर एक दिन का टाइम देकर यह बताया जाता है जनाब कि आपका एक दिन बाद काम होगा, लेकिन जिस आदमी की पहचान होगी, जिस आदमी की फोटो फेसबुक पे वायरल होगी किसी बड़े नेता के साथ, किसी बड़े ऑफिसर्स के साथ, किसी बड़े पुलिस के बड़े ऑफिसर के साथ, तो उसका काम जो है वो एम्प्लॉय जो जिसके पास उसका काम फंसता है वो जो है उसका काम बहुत जल्द करता है, लेकिन आम आदमी का काम करने में थोड़ी सी वो देर लगाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जनाब कि जब एक बड़ा चेहरा होता है उसके साथ आम बंदा फोटो उठाए और उसके बाद किसी भी ऑफिसर के पास जाए, सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद जाए, वो अगर ऑफिसर भी देखता है वो भी चौंक जाता है कि जनाब इसकी जो है ये इसकी बनती है बड़े ऑफिसरों के साथ, बड़े लीडरों के साथ। वही चीजें जो है अगर एक एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट का मुलाजिम अगर इन चीजों को लेकर डरता है, जो कल मैं बता रहा था कि फोन कॉल आया था मुझे, अगर वो डरता है तो आप यकीन मानिए कि एक गरीब बंदे के साथ किस तरह का असर पड़ता होगा एक गरीब बंदे के ऊपर, जब एक बंदा किसी बड़े आला ऑफिसर के साथ फोटो उठाएगा, उसके बाद स्टेटस रखेगा, उसके बाद फेसबुक या इंस्टा पे अपलोड करेगा, उससे कहीं ना कहीं ये जो है डर और खौफ जो कल मुझे फोन आया था उससे मुझे भी लगा कि हाँ हकीकत इस बंदे ने बोली। और मैं भी चाहता हूं कि इन चीजों पे जो है कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए थी कि बड़े आदमी का किसी बड़े पुलिस ऑफिसर का साथ में फोटो लेना फिर अपलोड करना, कहीं ना कहीं ये जो है आम लोगों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल टॉपिक काफी लंबा हो गया। मैं ये बता रहा था कि जब इन चीजों को तह में लिया जाए, जब इन चीजों पे बात हो, एक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन करे, पुलिस हरकत में आए, तो फिर कहीं ना कहीं इन चीजों का जो साफ और शफाफ असर लोगों तक पहुंचेगा। अब जब ये वायरल रिकॉर्डिंग होती है तो इसका असर न सिर्फ किसी एक बंदे को बल्कि दूसरे लोगों को भी असर पड़ता है कि जनाब इस बंदे ने अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बोल दी तो हमारे लिए भी खौफ महसूस होता है। लेकिन अगर आपको बता दूं, शाहिद साहब ने इनको क्लियर किया कि जनाब ये जो है हम जब बात कर रहे थे गुस्से में नहीं थे, सीरियस कुछ नहीं था, बल्कि मजाक मजाक में ये बात हो रही थी।
फिलहाल हम चाहेंगे कि जितने भी देखने वाले हैं वो भी अपनी राय रखेंगे कि आखिर ये जब ऑडियो सामने आती है तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वारी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।